लालच में इंसान अंधा हो जाता है, और ये सोने का लालच ही था जिसके कारण एक औरत ने दूसरी औरत की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा संवेदनशील होती है, और ये बात सही भी है। लेकिन इस औरत में तो संवेदना जैसा कोई एहसास दूर दूर तक नहीं था। ये सोने और पैसे के लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। और ये कोई आम महिला अपराधी नहीं थी, बल्कि एक महिला सीरियल किलर थी जिसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। अब देखना यह है कि अपनी लालच को पूरा करने के लिए किस हद तक जाएगी और कितने मासूम लोग इसकी लालच का शिकार बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह खतरनाक अपराधी कभी पकड़ी भी जाएगी या नहीं। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। आइए क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में देखते हैं सीतापुर उत्तर प्रदेश में घटी ये दिल दहला देने वाली सच्ची घटना। मम्मी, रीना परेशान मत करो। मम्मी आज आप स्कूल छोड़ो ना। जाके अपने बाप से बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है। अरे मलिका, क्या है? वो रीना को स्कूल कौन छोड़ेगा? कौन छोड़ेगा? तुम छोड़ोगे और कौन छोड़ेगा? हम भी दिन भर काम करते हैं। एक अकेले तुम ही नहीं हो जो पहाड़ तोड़ रहे हो, जो सारी जिम्मेदारी हमारे मत्थे मर देते हो। अरे तुम हर बात का जवाब इतनी बदतमीजी से क्यों देती हो? तुम यही बात तमीज से भी बोल सकती हो ना। तमीज से? तमीज से तो 10 साल से सहते आ रहे हैं हम सब कुछ। और तमीज से हासिल क्या हुआ है? ना अच्छा घर, ना अच्छे कपड़े लगते। मलिका, ये झुमका कुछ महीने पहले मेरी बहन सुजाता आई थी, उसका झुमका गुम हो गया था। क्या ये तुम्हारी बहन के झुमके हैं? पैसे जोड़ जोड़ के हमने ये झुमके खरीदे हैं, और हम पे ऐसा इल्जाम लगाना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से जो तुमने ये सोने का झुमका लिया? हम हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। और इतना ही शक है ना तो दुकान पर आकर पूछ लो, हमें दुकान जाने के लिए देर हो रही है। सेठ जी एक नंबर माल है, बस आप काउंटर पे लगा दीजिए, फिर देखिए फटाफट गायब हो जाएगा। अरे खुला मुनाफा है सेठ जी इसमें। और हाँ, आजकल राजस्थानी डिजाइन तो बहुत चल रहा है। ठीक है महेश बाबू, तो अगले ऑर्डर में 20 से 25 पीस दे देना। क्या सेठ जी, बस 20-25 पीस? अरे आप 50 रखिए, नहीं बिका तो अगले महीने वापस ले लिए जाएंगे। महेश जी, ये 2 लाख रुपया रखिए आप, और बाकी का पेमेंट अगली बार ले लेना। ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं। चलिए, नमस्कार। जय श्री कृष्ण। सॉरी। कब से इंतजार कर रहे हैं, कहाँ रह गई थी तुम? क्या हुआ, बोलो ना। वो मेरे पति बहुत बीमार हैं, लखनऊ से इलाज चल रहा है, हर महीने दिखाने जाना होता है, तो कुछ पैसे अगर उधार मिल जाते तो। बहन, अभी हमारे पास खुद पैसों की तंगी चल रही है, अगर होते तो हम तुम्हें तुरंत दे देते।
तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि सेठ से पगार एडवांस ले लो? कहाँ मांग चुके हैं पहले ही, मना कर दिया करम जले ने। मेरा बस चले ना तो दुकान लूट लूं मैं इसकी। शॉप तो बहुत बढ़िया है। वाओ। आइए मिसेस तिवारी, कैसी हैं आप? बस आइए, आइए। बढ़िया। अरे वाह, बहू के साथ आई आप। जी जी। आइए आइए, बैठिए। और बताइए क्या दिखाएं आप? वो क्या है ना कि हमारी बहू की मुंह दिखाई है, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, खुद ही चल के पसंद कर लो। तो आप एक बढ़िया सा हार दिखा दीजिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। अरे संगीता, लेटेस्ट डिजाइन दिलाओ। जी जो अभी लेटेस्ट डिजाइन के नेकलेस आए वो दिखाइए ना। हाँ सर, जाओ लेडीज। पानी वानी पियेंगे आप? अरे नहीं नहीं जी, वैसे ही हमें देर हो रही है, आप बस हार दिखाइए। ये देखिए जी लेटेस्ट डिजाइन है, पूरे सीतापुर में कहीं नहीं मिलेगा आपको। अच्छा मम्मी जी ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है ना? देखिए बहुत सुंदर है। इसकी डिजाइन भी कितनी अच्छी, देखिए। बहुत सुंदर बहू है आपकी। कहाँ से है? भाई हमारी बहू लखनऊ से है। ओह, अरे वाह, बिल्कुल चांद के टुकड़े जैसी बहू मिली है आपको। वो हार दिखाना। मलिका, वो हार लेगा ना जरा। ये देखिए, एकदम लेटेस्ट डिजाइन। मम्मी जी ये हार बहुत सुंदर है, मुझे ये हार चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है, देखिए। ठीक है, अगर ये हार पसंद है तो यही ले लो। हाँ, बिल्कुल, थैंक यू। बताइए सेठ जी कितने का है? अरे आप तो घर की है, आपसे कैसे ज्यादा पैसा लेते हैं, सिर्फ 2.5 लाख रुपए। अच्छा, तो इसे पैक कर दीजिए। हाँ हाँ सर। संगीता, इसे अच्छी तरह से पैक कर लो। ये लीजिए। तो पसंद आया ना तुम्हें? हाँ मम्मी जी, थैंक यू, बहुत अच्छे हो आप। अच्छा बहू, हमें जरा सत्संग में जाना है, तो ड्राइवर के साथ तुम गाड़ी लेकर चली जाओ, हम घर आ जाएंगे। नहीं मम्मी जी, आप ड्राइवर को ले जाइए, हम खुद घर चले जाएंगे। ये लीजिए। जय श्री कृष्ण। जरूर। परसों तक पैसे जुटाने हैं पति के इलाज के लिए। चलते हैं, शायद कल ना आ पाए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। हाँ? अरे मलिका जी, बाइक पे बैठ जाइए हमारी, घर छोड़ दें तुमको। अब यूं पैदल पैदल घर जाती हो ना, अच्छा नहीं लगता हमको। हमें ना तुम्हारे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम खुद भी जा सकते हैं। छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये क्या कर रही हो तुम? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो आखिर? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मुझे छोड़ दो प्लीज।
अरे वाह, मालिश हो रही है। मलिका, ये तुम्हारी साड़ी में खून लगा है क्या? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, ये लाल रंग है। वो दुकान में पेंटिंग का काम चल रहा है तो वहीं लग गया होगा। ये चादर देखो ना, कितनी गंदी हो गई है। कब से बोल रहा हूं बदल दो। समय मिलेगा तो बदल लेंगे। मलिका, हम जानते हैं कि तुम पैसों की कमी के कारण बहुत परेशान हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि रीना और तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर पाए। वो फैक्ट्री में हमें सिलाई का काम भी मिल गया है। रोज 6 घंटे देने होंगे दिन में। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सिलाई फैक्ट्री में काम करने से हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी? तो क्या करूं बताओ? चोरी चकारी करूं, डाका डालूं, किसी को लूटूं? तुमसे तो वो भी नहीं होगा। ये लाल रंग धो लें वरना इसका दाग लग जाएगा। अंशु, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, दुकान का ख्याल रख। जी सेठ जी। आज बड़ी सुंदर लग रही हो। क्यों? रोज नहीं लगती क्या? अरे रोज लगती हो, मगर आज कुछ ज्यादा ही लग रही हो। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी तारीफ कर रहे हो आज? तुम्हें देखकर ना हमारे शरीर की सारी घंटियां बजने लगती है। अरे प्यार करते हैं तुमसे, अगर तुम भी कर दो ना हमसे तो बाय गॉड सेट है लाइफ दोनों की। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें ना ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, समझे? और तुम्हें तो पता है ना कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी। लेकिन लगती तो कंवारी हो। अच्छा ये लो, ये क्या है? गिफ्ट है तुम्हारे लिए। अरे रखो तो। कैसा लगा? अच्छा है ना? पायल, वो भी चांदी की? हाँ चांदी की है, मगर एक दिन सोने की भी ला दूं, प्रॉमिस। पहन के देखो ना। तो तुम ही पहना दो। मैं पहना दूं? कल जो कस्टमर आई थी नेहा तिवारी, जो शहर की रईस है, उनकी बहू का कत्ल हो गया। नाम क्या तुम्हारा? जी मलिका वर्मा। तुम्हारा? सर अंशु गुप्ता। अच्छा ये बताओ, जब ये दोनों पहली बार दुकान में आई तो क्या कुछ परेशान थी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो हंस बोल रही थी सबसे, एकदम ठीक थी वो। अच्छा सेठ जी, हाँ और की दुकान पे काम करता है आपके? एक लेडी है संगीता करके, लेकिन वो आज आई नहीं। आई नहीं दुकान पे? सर उसके पति की तबीयत खराब है, तो ये तो सेठ जी भी जानते हैं, उसके पति का लखनऊ से इलाज चल रहा है। हाँ हाँ सर। तो ठीक है सेठ जी, अगर किसी भी शक हो या कुछ भी पता चले तो आप हमें तुरंत बताएंगे। हाँ सर, जरूर जरूर। आज मेरे साथ चलो ना प्लीज, प्लीज। अंशु, हमें किसी ने ऐसे देख लिया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी यार। अरे यार, जब प्यार किया तो डरना क्या? तुम बैठो, वैसे भी कोई नहीं देखेगा यहाँ।
सब्जी कितने की है? हाँ, ये लौकी कितने की है? बस 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 यही रुको यही रुको। यहाँ से हम चले जाएंगे। अच्छा सुनो ना, बोलो। आई लव यू। हाय, ऐसी सुंदरता कहाँ मिलेगी मुझे। क्या हुआ? तुम इतनी हड़बड़ा क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या हुआ, अभी तक सोई नहीं? नहीं, बस वो बाथरूम गया था। सो जाओ जल्दी, कल फैक्ट्री भी जाना है। हाँ। मलिका, ये चादर भगवान के लिए बदल दो। मेरे हाथों में अब इतनी जान नहीं है कि अपने हाथों से चादर धोऊंगी। इस लड़की को इस इलाके में कहीं देखा है? इसका नाम नेहा है। इस लड़की को कहीं देखा है? इस लड़की को कहीं देखा है? इस लड़की को इस इलाके में कहीं देखा है? इस लड़की को कहीं देखा है? इसका नाम नेहा है। ये रिंग्स देखिए, इनके डिजाइन बहुत अच्छे हैं। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार महेश लाल जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। भैया आपका ये सब पहले से निकाल के रखा है, ये चलिए।
ये डिजाइन नहीं चली। अरे सेठ जी कोई बात नहीं भाई, अगली बार इससे अच्छी डिजाइन भिजवा देंगे। अब पेमेंट तो रेडी है ना मेरा? हाँ पहले से निकाल के रखे हैं। हाँ ये अब ये एक चेक रखिए और बाकी का कैश में लेके आप। सेठ जी थोड़ा पानी पिलवा देंगे? या पानी में। संगीता तुम इन लोग को रिंग दिखाओ, मैं ये सॉरी सेठ जी। अरे कोई बात गलती से पानी छलक गया। अब चलिए मैं आपको टॉवल दे देती हूँ। आई अगर इससे अच्छी नौकरी चाहिए तो मुझे फोन करना। अब बातें मुलाकातें होती रहेंगी। ना क्यों मुस्कुरा रही थी तुम उसको देख के? क्या बोल रहे हो तुम? और तुम्हारे सामने कभी किसी और से बात कर सकती है मलिका? अच्छा जी। हाँ हटो। ले चलो ना लखनऊ, हमें अपने साथ रख लो ना, हम तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। हाँ हाँ जरूर ले जाएंगे। वैसे कल हम लखनऊ से आ रहे हैं, कुछ जुगाड़ है मिलने का? हाँ 1 मिनट रुको। परसों हमारा पति फैक्ट्री जा रहा है, तो तुम हमारे घर आ जाना। फिर तुम, हम और मोहब्बत। आ जाओ बेटा, स्कूल का टाइम हो गया। कब बैक? अच्छा सुनो, हाँ रीना को हम स्कूल छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, हम छोड़ देते हैं। ये पायल कब ली तुमने? तो तुम ही पहना दो। मैं पहना दूं? ये तो बहुत पुरानी पायल है। लग तो नहीं रही पुरानी। हाँ तो इसका भी पोस्टमार्टम करा लो, तो पता चल जाएगी कितनी नई और कितनी पुरानी। पति से बात करने की तमीज ही नहीं है। तुम इन लोग को रिंग दिखाओ, मैं अब जाती हूँ। सेठ जी आज तबीयत बहुत खराब हो रही है, आज हमसे काम नहीं हो पाएगा। पैसे कटेंगे पगार से, तभी छुट्टी मिलेगी। ठीक है सेठ जी, आप पैसे काट लीजिए, पर हम तबीयत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। अच्छा हम चलते हैं। अरे सुनिए ना, घर छोड़ दें आपको? कोई जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। मैं आगे जाती हूँ, फिर तुम पीछे से आ जाना, कोई हमें देख लेगा।
आज जो होमवर्क करके गए थे वो टीचर को दिखा दिया था ना? हाँ दिखा दिया। अभी घर जाके ना खाना खा के थोड़ी देर सो जाना। हमें भी ले चलो ना लखनऊ अपने साथ। हाँ मेरी जान, जरूर ले चलेंगे। इतना नशा है तुम्हारे अंदर, अब इस नशे के बिना रहना नामुमकिन है। चली ना, घर पे फोन कर दूं मम्मी को? इसका फोन क्यों है? हेलो हेलो, हाँ मलिका, आज फैक्ट्री बंद थी तो मैं बस घर ही आ रहा हूँ। लीना को मैंने ले लिया है, तुम लेने मत जाना। क्या? बस घर के पास ही पहुंच गया हूँ। जल्दी निकलो, हमारा पति घर के पास पहुंच चुका है। ऐसे समय पे तुमने मुझे क्यों बुलाया? अरे हमें क्या पता था करंजला अभी आ जाएगा। चलो जल्दी। मम्मी आज आप जल्दी आ गए? हाँ, हम अभी फोन किए थे, तुमने बताया नहीं कि तुम घर पर हो। ये चादर हम इतने दिनों से बोल रहे हैं तब नहीं बदली, और आज अचानक। ये खुशबू, सेंट लगाया तुमने? मलिका, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर क्या चल रहा है। कौन आया था यहाँ पर? क्यों? अब हम अपनी मर्जी से सेंट भी नहीं लगा सकते? गुलाम बना के रख लियो हमको। और ये बेडशीट मन किया तो चेंज कर लिया। सब तुम्हारे लिए किया है, जल्दी आकर। तुम जैसे आदमी को ना कुछ अच्छा नसीब नहीं होना चाहिए। हमारा दिमाग खराब था जो हमने ये सब किया। मम्मी पापा प्लीज आप लोग लड़ो मत। हेलो। अरे मलिका, मैं जल्दी में अपना पर्स तुम्हारे घर में भूल गया हूँ, मेरे सारे आईडी कार्ड उसमें हैं। हाँ हमें मिल गया है, हम आते हैं। तुम हमसे रात को मिलो। रात को? अरे दिन में किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अच्छा ठीक है, रात को 10 बजे मिलते हैं। ये लो तुम्हारा पर्स। अच्छा वो तुम मेरा पर्स ले आई, वरना मैं बहुत मुसीबत में फंस जाता। आज के बाद तुम किसी भी मुसीबत में नहीं फंसोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन को आजाद करने जा रहे हैं। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। अंशु, अंशु, अंशु रुको, अंशु रुको, हम तुम्हें सब बताते हैं। मल्लिका इस तरह की औरत थी कि जो कुछ उसके पास था उसमें खुश नहीं थी, और सोने की हवस में वो वैशी बन चुकी थी। नेहा के गहने लूटने और उसकी हत्या करने के बाद उसके मुंह में खून लग चुका था। उसकी ज्यादा से ज्यादा सोना पाने की हवस अब दूसरा शिकार करने के बाद भी खत्म नहीं हुई। वो एक सीरियल किलर थी जो एक के बाद एक खून कर रही थी, और उसके आसपास के लोग इससे पूरी तरह से अनजान थे। लेकिन अब अंशु के सामने ये राज खुल चुका था। तो अब सवाल यह है
कि क्या मल्लिका की असलियत अब सबके सामने आ जाएगी, या रचेगी वो कोई नया खेल और चलेगी कोई और खतरनाक चाल? कौन होगा उसका अगला शिकार? इसका भी खून उसी तरीके से हुआ है जैसे नेहा तिवारी का। हाँ सर, वो भी सोना लेके जा रही थी और ये सोने का डीलर था। उसी दुकान में सोना सप्लाई करता था। इस दुकान का कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है हत्याओं से। कौन हो सकता है वो सीरियल किलर जो एक के बाद एक लूट और हत्याएं कर रहा है? कातिल एक गलती कर गया, बहुत महंगी पड़ेगी उसे गलती। अरे हमें छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो प्लीज, हमें कुछ नहीं पता। कितना डरते हो? और एक बात बताओ, तुमने किसी से कुछ कहा तो नहीं है ना? अरे बाबा, किसी को कुछ नहीं बताया हमने। इसे खोलो। इसमें क्या है? खोलो। नहीं हम नहीं खोलेंगे, तुम्हारा खोलो चुपचाप। तुम ही रखो ये सब। अरे खोलो ना। तो सारा सोना और कैश तुम्हारे पास? हम तुमसे प्यार करते हैं। अब तो हमारे पास बहुत सारा पैसा है, करीब 10 लाख के गहने और कैश। अब हम साथ में भाग सकते हैं। देखो, किसी को पता चल गया तो? अरे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और तुम हमसे प्यार करते हो या नहीं? करते हैं। हमारे साथ रहना चाहते हो ना? रहना चाहते हैं। तो फिर हम जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा करो। हम यहाँ से 2 दिन में निकल जाएंगे 50 लाख रुपए। 50 लाख? हम कल ही अपनी दुकान लूटेंगे और 10 लाख के 50 लाख हो जाएंगे। बस तुम एक कट्टे का इंतजाम करो। कट्टा? नहीं देखो ये हमसे नहीं होगा। प्लीज। तुम्हें हमारे साथ रहना है या नहीं रहना है? तो रहना है। हम तुमसे प्यार करते हो ना? प्यार भी करते हैं, लेकिन तो कट्टा नहीं होगा। तो जुगाड़ कर दोगे ना कट्टे का? कर दो ना प्लीज कट्टे का जुगाड़। ठीक है, कोशिश करते हैं। बस फिर कल ही हम लखनऊ के लिए निकल जाएंगे। चलो दुकान चलते हैं। आज इतनी देर लगा दी तुम दोनों ने आने में। तुम दोनों की पगार काटेगी। संगीत अभी आज आई नहीं है। अरे उसका तो पति बीमार है, लेकिन तुम लोग का क्या? सॉरी सेठ जी, गलती हो गई। आप हमें क्यों दिखा रहे हैं? तुम्हारी दुकान में सोने की डिलीवरी देने वाला महेश लाल मर्डर हो गया उसका। किसी ने लूटने के बाद गला रेत कर उसकी हत्या कर दी, ठीक वैसे ही जैसे नेहा की हत्या हुई। और ये पायल उसकी लाश के पास में मिली है। किसकी है? तुम्हारी? हमारी नहीं है, हमने अपनी पायल पहन रखी है। अरे सर, ये सब क्या है? पहले नेहा जब महेश जी। ये किसी औरत का काम है। महेश लाल की कॉल रिकॉर्ड तो कल तक आई जाएगी, सब पता चल जाएगा इसके पीछे किसका हाथ है। कानून के हाथ से कोई बचेगा नहीं। और हाँ सेठ जी, आप और आपका कोई भी नौकर शहर से बाहर जाएगा नहीं। जी सर। चलो पांडे। हिम्मत रखो, लेकिन कल तक रुके तो पकड़े जाएंगे।
हमें आज ही कांड करके निकलना होगा। तो आज कैसे? इस मल्लिका का कुछ ठीक नहीं लग रहा है। घर कहाँ है इसका? पता चल जाएगा साहब। चलो। ये सब क्या हो रहा है? तुमने दुकान का शटर क्यों बंद किया है? हाँ? चुप! तुम शटर क्यों बंद किया? तुम दोनों फंस जाओगे। मैं कहता तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहता नहीं कर सकते। मैं कहता तुम दोनों फंस जाओगे। अरे जल्दी जल्दी मारो तुम। हाँ। मेरी बात मान लो तुम। चुप, बोल दिया ना चुप। इस पायल को पहचानते हो? ये तो बहुत पुरानी पायल है। ये पायल तो मेरी पत्नी मल्लिका की है। मैंने ऐसी एक पायल उसके पाँव में देखी थी। मल्लिका मुझे माफ कर, भगवान के लिए मुझे माफ कर। मैं तुम्हारे पैर क्यों? बात बात पे पगार काटने की बात करता था ना तू। अब तेरा गला काट दूं या तुझे छोड़ दूं? मुझे माफ कर दो। मल्लिका सुनो ना, प्लीज इसे छोड़ दो। देखो जो हमको चाहिए था वो तो मिल गया ना। इंस्पेक्टर साहब, मल्लिका को चोरी की आदत तो शुरू से थी, पर पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही थी। अभी उस दिन मैंने उसकी साड़ी में खून लगा हुआ देखा था, लेकिन मैं कभी भी ये विश्वास नहीं कर सकता कि उसने पैसों के लिए खून कर दिया। उसको अभी अरेस्ट करना पड़ेगा। दो खून किए उसने। चलो। मल्लिका मुझे माफ कर दो। जल्दी जल्दी फटाफट बैठो, फटाफट बैठो, फटाफट। अंदर जाके देखो और पीछा करो उसका। लेफ्ट से निकालो। पकड़ो से। अरे भागता कहाँ है मेरे शेर? किधर भागा? सर हमें माफ कर दीजिए सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। हमने कुछ नहीं किया है। सर हमारा यकीन कीजिए सर। सर इसकी वजह से हमने तो कुछ नहीं किया सर। इसने बहकाया हमें। हाँ हमने मारा सबको, हमने खून किया सबका। और क्यों नहीं मारे? हमें सोना पैसा सब चाहिए था, हमें अच्छी जिंदगी चाहिए थी। उस आदमी के साथ हम मजदूरी करके तंग
अब जिंदगी भर जेल में मजदूरी करना। लेके चलो इसको। चल।